चलो क्या टॉपिक चल रहा था हमारा? सर हमारा चल रहा था ये डाटा टाइप 4 टाइप हो गए थे हमारे स्ट्रिंग तक। अच्छा, स्ट्रिंग तक हो गए थे ना? जी सर। ओके। स्ट्रिंग के बाद देखते हैं हम स्ट्रिंग के बाद आता है आपका कौन सा? रेंज डेटा टाइप, रेंज। है ना? सर एक बार ये ओपन करना बताएंगे कैसे होगा दोबारा से? कैसे? सीएमडी? अच्छा, सीएमडी जी। लिखो। ओके, देखना सबसे पहले हमें क्या करना है। मैं एक सेकंड रुकता हूँ। सबसे पहले विंडो प्लस आर हमारा जी सीएमडी खुलेगा ये, ठीक है? जी विंडो प्लस आर सीएमडी लिखना वहां पर, जी एंटर करना, आपका जी प्रॉम्प्ट खुल जाएगा ये, जी ठीक है? जैसे खुल गया, खुलने के जी बाद हमें यहाँ पर लिखना है हमारा पी वाई। जी एंटर किया तो आपका पाइथन इंटरप्रेटर खुल जाएगा, जी ठीक है? जी ओके, देखो स्ट्रिंग हो गया था, उसके बाद है हमारा रेंज। जी रेंज क्या होता है आपका? देखो, रेंज डेटा टाइप होता है जो, जैसे हम कोई रेंज फिक्स कर देते हैं किसी वैल्यू की। जैसे हमें 10,000 तक का कोई मोबाइल लेना है तो 10,000 हमने रेंज फिक्स कर दी उसकी वैल्यू को, जी जी ठीक है? तो अब हम उसकी रेंज फिक्स करने के बाद उसकी वैल्यू को हम बढ़ा नहीं सकते, घटा नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते उसकी वैल्यू को। जी तो जहाँ वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते वहां पर हम रेंज डेटा टाइप का यूज करेंगे, जी ठीक है? जैसे मैंने R1 लिया, R1 इक्वल टू RANGE, रेंज 10 लिया मैंने यहाँ पर, है ना? यार वॉइस ज्यादा आ रही पीछे से शायद। सर मैं ऐसी जगह पे हूँ यहाँ थोड़ा डिस्टरबेंस रहेगी आज आज के लिए। वो काफी कुछ। ओके, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। रेंज लिया। अब जैसे मैंने अगर R1 को मैं प्रिंट करता हूँ तो मुझे जी क्या आउटपुट दे रहा है? 0 से लेके 10 तक। जी अब देखिए 0 से लेके 10 तक दे रहा है मुझे ये, तो हम क्या करेंगे, इसको इटरेट करेंगे वैल्यू को, क्योंकि इसमें वैल्यू फिक्स हो गई तो 0 से लेके 9 तक वैल्यू चलेगी इसकी। जी तो 4i इन R1 लिया मैंने जी और प्रिंट किसको किया? i को। जी तो अब देखो 0 से लेके 9 तक वैल्यू चलेगी इसकी, जी यानी क्या होता है इसमें, बाय डिफॉल्ट 0 से चलता है और जी आपकी लास्ट वैल्यू जितनी रहेगी वहां तक चलेगा और -1 हो जाएगा उसमें से, जी ठीक है? जी ओके, तो रेंज में क्या हम रेंज फिक्स कर सकते, जैसे मैंने लिस्ट लिया है, L1 लिया मैंने जी इक्वल टू Li, उसमें 1 2 3 4 5 6 2.5 और 6.7 8 जी 3 ये वैल्यू ली है ना। अब मैं इसको मैंने रेंज लगाया, अब मैंने 4 लगाया, 4 i इन Li, या फिर हम करेंगे रेंज RANGE, रेंज लगाया, कितनी वैल्यू इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 तक है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा? 10 लिया मैंने तो 9 तक चली गई वैल्यू। जी अब लगाया मैंने, प्रिंट किया इसको, प्रिंट ऑफ i की वैल्यू, जी i कोमा Li ऑफ i की वैल्यू। जी देखो 0 पे मुझे 1 दे दिया इसने, 1 पे 2 दे दिया, जी 2 पे 3 हो गया, 3 पे 4 हो गया। आपकी जैसे ये वैल्यू है उसके साथ मैंने इंडेक्स नंबर को प्रिंट करा लिया, जी ठीक है? तो इस तरह वैल्यू हम एक्सेप्ट करा सकते हैं इसको जी रेंज के थ्रू। रेंज के जी बाद आता है आपका लिस्ट डेटा टाइप, जी ठीक है?
क्लियर हुआ ना? सो मैं आपको हाँ क्लियर सर, होता जा रहा क्लियर है? हो रहा, क्लियर हो रहा हाँ है। बस, हाँ बता देना, जहाँ क्लियर हो, डाउट हो बता देना मुझे। जी सर। ओके। देखो, उसके बाद आके लिस्ट। लिस्ट क्या होता है आपका? लिस्ट एक डेटा टाइप्स होता है जिसमें मल्टीपल्स डेटा टाइप और मल्टीपल वैल्यू को हम होल्ड करके रख सकते हैं एक वेरिएबल्स में। जी ठीक है, जैसे मैंने लिया लिस्ट वन, तो ये देखो स्क्वायर ब्रैकेट से उसका सिंबल होता है, जी। और इसमें हम मल्टीपल्स एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। देखो कितने सारे एलिमेंट्स हैं ना ये। हम्म। और हम 12.3 भी ले सकते हैं, 5.6 भी ले सकते हैं। इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस डेटा टाइप। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है मल्टीपल डेटा टाइप आप एक लिस्ट में डाल सकते हो। जी। मैंने देखो बुलियन भी डाल दिया ट्रू, और मैंने हम्म। स्ट्रिंग भी डाल दिया हम्म। सेम। ठीक है, अब मैंने L1 को प्रिंट किया, जी। तो मुझे एडिटिंग आउटपुट दे दिया। देखो उसने सेम पूरा आउटपुट आ गया आपका। हम्म। उसके बाद मुझे वन बाय वन एक्सेस भी करा सकता हूं मैं। L1 जी। पे फिफ्थ नंबर पे कौन सी वैल्यू है आपकी? जी। 7। देखो 7 वैल्यू आपके फिफ्थ नंबर पर, यानी कि 0 1 2 3 4 5 4 5 5। इंडेक्स, जी। इंडेक्स 5 जी। इंडेक्स नंबर पे आपकी 7 वैल्यू है। जी। हम इस तरह से करा सकते हैं। इसके बाद अगर मुझे 8 नंबर की जाननी है, तो देखो 12.3 आपका 8 नंबर पर। जी। ठीक है, अब मुझे जी। इसकी लेंथ जाननी है, लेंथ कितनी है इसकी? जी। तो लेंथ ऑफ L1 12 इसकी लेंथ, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 10 11 और 11 12 12। है ना, 12 है ना, 12, तो जी 12 सर। इसने मुझे लेंथ दे दी इसकी। तो इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। अगर मुझे लाइन वन बाय वन एलिमेंट चाहिए इसके, तो मैं जी। कैसे लगाऊंगा? 4 I इन L1। ठीक है, और मैं I को प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, देखो सारी वैल्यू आ गई आपकी वन जी। बाय वन। ये होता है आपका लिस्ट डेटा टाइप। जी। ठीक है, उसके बाद आता है आपका टपल डेटा टाइप। जी। T1 टपल में क्या होता है आपका? उसमें भी सेम यही होता है, सारी वैल्यू सेम यही रहेगी आपकी, जैसे जी। मैंने डाली ना, बस इसके सिंबल चेंज हो जाएंगे आपके। जी। T1 लिया, बस देखो जैसे इसके यहाँ पर ये मैंने इसको पेरेंथेसिस लगा दिया, जी। और इधर भी पेरेंथेसिस लगा दिया। ठीक है, जी। उसके बाद में T1 लगाया, देखो वही आउटपुट रहा। ये टपल में है और जी। ये लिस्ट में था। मतलब लिस्ट में देखो, सबसे बड़े वाली ब्रैकेट लगेगी, हाँ लिस्ट में सबसे बड़े वाली, और टपल में टपल में सबसे छोटे वाली। राउंड राउंड ब्रैकेट्स वाले है ना। जी। अब देखो, अगर मैं टाइप टाइप चेक करूं किसका, पहला टाइप चेक करता हूं मैं L1 का। जी। ये L1 का इस वाले का है ना, जी। तो देख टाइप क्या देगा मुझे? लिस्ट डेटा टाइप। ठीक है, अब मैं इसका चेक करता हूँ T1 का। जी। T1 का तो मुझे क्या दिया? टपल। जी। इस वाले का टपल है, और ये लिस्ट मुझे इस वाले का दिया है इसने। ठीक है, जी। इसमें भी हम सेम वही सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे हम अगर वन बाय वन हमें फाइंड करना है, जैसे अगर मैंने यहाँ T1 कर दिया, T1 कर दिया, और यहाँ I की वैल्यू को प्रिंट कर दिया, देखो वही वैल्यू आ गई आपकी टपल की भी। जी। ठीक है, और अगर हमें वन बाय वन एक्सेस करना है, तो वन बाय वन भी ले सकते हैं हम। T1 में 8 नंबर पे क्या है? जी। 12.3 वो वैल्यू आ जाएगी हमारी। देखो कॉल करने की जब हम एक्सेस करेंगे इंडेक्स के थ्रू, जब तो हमें ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है। जी। बट लेकिन अगर डिफाइन करना है, तो हमें लिस्ट और टपल को इस तरह ब्रैकेट्स में बंद करना है। जी। ठीक है, ये होता है आपका लिस्ट और टपल दोनों में अंतर। जी। लेकिन अंतर क्या होता है दोनों में मेजरली? कि लिस्ट आपका चेंजेबल है, यानी कि जी। हम इसकी वैल्यू में ऐड कर सकते हैं, किसी भी इसमें लिस्ट में हम वैल्यू को ऐड कर सकते हैं जी। और घटा सकते हैं। बट लेकिन टपल में हम बढ़ा नहीं सकते, इसमें नॉट जी। चेंजेबल। इसको बोलते हैं म्यूटेबल, मतलब इसको जी। बोलते हैं म्यूटेबल लिस्ट को, और टपल को बोलते हैं इम्यूटेबल। जी। ठीक है, जी। उसके बाद आता है आपका सेट डेटा टाइप। सेट, सेट में क्या होता है आपके? कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, इसमें भी सेम वही वैल्यू आगे, सारी वैल्यू वही ले लेते हैं हम। और उसके बाद हो गया आपका 2.4
5.67 और उसके बाद है आपका TRU ट्रू और सेम। ठीक है, सारी वैल्यू डाल दी मैंने इसमें। मैंने प्रिंट किया सेट 1 को, तो मुझे क्या वैल्यू दे दी उसने, ये वाली वैल्यू दे दी उठा के। ठीक है, अब देखो अंतर क्या है आपका लिस्ट और टपल में। भाई यहाँ तो वो अंतर आना पड़ेगा ना भाई, जब लिस्ट में भी सेम ले रहा है, टपल में भी सेम ले रहा है, सेट में भी सेम ले रहा है, तो अंतर क्या है? अंतर देखो मैं बताता हूँ, तीनों में अंतर देखते हैं हम वन बाय वन ना। सबसे पहले मैंने लिस्ट लिया है एजिटिंग, इसमें मैंने दो सेम डाल दिए, दो सेम है ना ये जी। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ L1 को, तो मुझे दो सेम दे दी उसने, प्रिंट में भी दो सेम दे दी, सारी वैल्यू दे दी जी। ये तो लिस्ट में। अब मैं इसको टपल में कर रहा हूँ, इसको मैंने टपल में कर दिया। ठीक है, तो भी इसकी सेम वैल्यू रहेगी, तब भी सेम है। देखो दोनों में डबल है, इसमें भी डबल है, जी। बस अंतर क्या है इनमें, ये चेंजेबल है आपका लिस्ट और ये टपल नॉट चेंजेबल है। अब सेट में देखते हैं, ये मैंने सेट लिया इसी को, देखो इसमें भी सेम सेम है दोनों है ना, ये सेम और ये सेम, बस मैंने इसको सेट बना दिया है S1। ठीक है, और ये S1 को प्रिंट, अब देखना अंतर क्या रहता है, अब बताओ अंतर क्या है। तो सर इसने एक तो पहले ट्रू वाली दी है। नहीं नहीं, ट्रू वाली नहीं, ये तो इससे मतलब नहीं है। देखो एक ही अंतर है, यहाँ सैम को डुप्लीकेट दो बार अलाउ, मिले। यहाँ डुप्लीकेट अलाउ करता है सभी, और यहाँ डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता है। जी। ठीक है, जी। डुप्लीकेट को हटा देता है। और दूसरी बात, S1 ऑफ अगर मैं 0 करता हूँ, यहाँ पर 5 किया, तो यहाँ एरर बताएगा, ये इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग अलाउ नहीं करता है। जी। ठीक है, ये दो अंतर होते हैं इसमें। जी। क्लियर हुआ? हाँ जी। ठीक है, उसके बाद सेट हो गया आपका, ये हो गया, लिस्ट हो गया, टपल हो गया। इसके बाद पढ़ते हैं हम डिक्शनरी को। लास्ट डेटा टाइप डिक्शनरी आपका ना। देखो D1 डिक्शनरी का भी सेम वही है आपका, देखो सिंबल तो वही है सेट का और इसका। देखो सेट में भी कर्ली ब्रेसेस थे और इसमें भी कर्ली ब्रेसेस है। अंतर क्या है, अंतर ये इसमें कि ये इंडिविजुअल वैल्यू पे परफॉर्म करता है, जैसे 12 3 4 5 6 इंडिविजुअल वैल्यू है, अलग अलग है। जी। बट यहाँ पर की वैल्यू के फॉर्मेट काम करता है, वन फिर ये की लग गया और ये मैंने जी। लगा दिया सेम। देखो ये वन हो गया, फिर कोलन लग गया और ये जी। मैंने लिखा है, तो इसको बोलते हैं, इसको की, इसको वैल्यू, की वैल्यू के फॉर्मेट में आपका डिक्शनरी स्टोर करता है अच्छा। वैल्यू को। ठीक, तू लिखा, फिर यहाँ लिख दिया समीर, फोर लिख दिया और यहाँ लिख दिया केदार। ठीक है, प्रिंट जी। किया D1 को, एडिटिंग दे दिया, टाइप चेक करें D1 का, टाइप ऑफ D1 का टाइप चेक किया, क्या दिया मुझे, डिक्ट टाइप दिया इसने। जी। ठीक है, डिक्शनरी टाइप। देखो उसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें इंडेक्सिंग अलाउ नहीं है, बट लेकिन हम की के बेस पे वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। जी। जैसे मैंने D1 लिखा और की लिखा 1, तो मुझे क्या दे देगा, इसकी वैल्यू सेम दे दिया इसने मुझे। ठीक है, अब ऐसा नहीं जी। है कि 1 तो ले लिया सर, यहाँ अगर मैं 0 देता हूँ तो जी। मुझे एरर देगा, क्योंकि यहाँ जी। 0 नंबर पे कोई वैल्यू, आपको की 0 लिखना पड़ेगा जब जाके जी। वैल्यू लेगा, वरना वो एक्सेप्ट नहीं करेगा उसको। जी। ठीक है, अगर हम इसको जी। लूप के थ्रू चलाएं, तो फोर आई इन F1 क्या लेंगे, D1 और प्रिंट किया, आई को मैंने प्रिंट कर दिया। देखो 1 2 4 दिया मुझे इसने, 1 2 4, ये ओ आपकी क्या है, वैल्यू की। जी। है ना, क्योंकि हम लूप में एक साथ की और वैल्यू को नहीं ले सकते, जी। लेने के लिए फिर हमें अलग टारगेट लगाना पड़ेगा। तो ये आता है आपका डिक्शनरी। डिक्शनरी जी। में की वैल्यू फॉर्मेट में लेता है, सेट आपका जी। इंडिविजुअल वैल्यू है, डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता है, जी। लिस्ट आप टपल आपका हेट्रोजीनियस है, बट जी। लेकिन उसमें इमिटेबल है। म्यूटेबल, इम्यूटेबल है वो। जी। और आपका लिस्ट है वो भी हेट्रोजीनियस है बट म्यूटेबल है वो। जी। ठीक है, इस तरह से हमारे डेटा टाइप से खत्म हुए, डेटा टाइप कितने 9 जी। टाइप्स के रहते हैं आपके। ठीक है,
जी डेटा टाइप्स हो गए, रिजर्व वर्ड्स हो गए, उसके बाद पाइथन, उसके बाद चलेंगे आपके ऑपरेटर्स। जी ऑपरेटर्स है ना, जी। करें स्टार्ट ऑपरेटर्स, हाँ सर बिल्कुल। है ना, ठीक है। देखो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, सबसे पहले ऑपरेटर्स को समझो। जब किसी दो वैल्यू के बीच में कोई हम सिंबल देते हैं, जी प्लस का, एडिशन का, माइनस का, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, जितने भी देते हैं जी सारे ऑपरेटर्स कहलाते हैं आपके। जी। ठीक है, तो ऑपरेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं आपके? ऑपरेटर्स होते हैं आपके 6 टाइप के, 6 टाइप। है ना। मैं लिखता हूँ नोट पे। ये अब कैसे निकालेंगे सर, ये भी भूल गया था मैं। कौन सा है, नोटपैड? जी ये नोटपैड वही, वहां पर जो है सीएमडी लगाओ, लिखो यहाँ पर सीएमडी में, वो ये ओपन करो, विंडो प्लस आर और जी। NOTPAD लिखो, नोटपैड, ओके कर दो, अच्छा। खुल जाएगा। ठीक है, जी सर। देखो ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स, जी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स वही जो जो सिंबल पे परफॉर्म करते हैं, हम जो भी दो चीजों के बीच में एडिशन लगवा रहे हैं, जी मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, डिवाइडेशन कर रहे हैं, उसको ऑपरेटर्स कहा जाता है। जी अब टाइप्स कितने होते हैं ऑपरेटर्स के? 6 टाइप्स के होते हैं। जी तो पहला ऑपरेटर्स होता है आपका अर्थमेटिक, जी अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, जी। दूसरा होता है आपका रिलेशनल, ऑपरेटर। रिलेशनल या फिर कंपैरिजन ऑपरेटर। जी कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक। उसके बाद है थर्ड, लॉजिकल। लॉजिकल ऑपरेटर। फोर्थ है आपका बिटवाइज। बिटवाइज, बिटवाइज ऑपरेटर। बिट आएगा सर, बिट लिखते हैं। ओके, बिट हो गया, बिटवाइज। ठीक है, फिफ्थ है आपका असाइनमेंट। असाइनमेंट, असाइनमेंट ऑपरेटर। सिक्स है आपका स्पेशल स्पेशल ऑपरेटर, ऑपरेटर। ऑपरेटर। ठीक है, जी तो सबसे पहले हम देखें अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, अर्थमेटिक जी ऑपरेटर्स में क्या होते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर वो होते हैं जिसमें प्लस, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन सारी जी चीज आ जाए। तो हम वन बाय वन देखते हैं सभी को। मैंने लिया है A = 10 और B = क्या लिया मैंने, 2। ठीक है, जी अब पहला ऑपरेटर देखते हैं, A + B करवाता हूं मैं। पहला तो होता जी है एडिशन, जी ठीक है। उसके बाद होता है आपका सब्ट्रैक्शन, 8 हो गया, ठीक है। जी उसके बाद होता है मल्टीप्लिकेशन, जी। ये ठीक है, 20 हो गया। 20। जी उसके बाद होता है आपका मॉडुलस, जी मॉडुलस यानी रिमाइंडर, जितनी बार डिवाइड होता है उसके बाद रिमाइंडर कितना बचता है उसका, जी 0 बचा रिमाइंडर, 5 जी टाइम्स गया, है ना। जी उसके बाद आता है आपका डिवाइड, जी क्या है, 5.0। जी और ये होता है फ्लोर डिवीजन, ये जी क्या करता है आपका, देखो डिवीजन और फ्लोर डिवीजन में इतना अंतर है, डिवीजन आपका डेसिमल वैल्यू को ऐड करके देता है, और जी फ्लोर डिवीजन आपके किसको, उस वैल्यू को हटा देता है। जी। उस वैल्यू को, आपकी डेसिमल। डेसिमल वैल्यू। डेसिमल वैल्यू को हटा देता है वो। जी
उसके बाद लास्ट है आपका एक्सपोनेंशियल। जी ये कहता है हमें पावर लगा देता है 10 की पावर 2 100 हो गया। जी और अगर मैं ऐसा करता हूँ बी लिखकर बी एस्ट्रिक ए करता हूँ जी तो 1024 2 की पावर जी 10। जी ठीक है, ऐसे लगा देते हैं। तो ये होते हैं आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर, जिसमें जी 1 2 3 4 5 6 7 7 7 टाइप्स के आपके उसमें ऑपरेटर्स जी डिफाइन रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सेकंड कौन सा है, रिलेशनल। रिलेशनल या कंपैरिजन। अब इस ऑपरेटर से आप क्या समझ रहे हो, रिलेशनल कंपैरिजन, अगर आप बताओ तो आप थोड़ा सा डेफिनेशन बताओ मुझे तो या क्या। तो जो दोनों में संबंध स्थापित करे या एक दूसरे की ये बताए कि कौन छोटा बड़ा है क्या है इस टाइप का। इस टाइप का। वे और कौन और वैल्यूएबल ज्यादा है। और किसके बीच करा सकते हो, दो वैल्यू के बीच में। दो वैल्यू के बीच में से। तो हमें दो वैल्यू जरूरी है, दो वैल्यू के बीच में संबंध बताना है कि बड़ा है छोटा है जी इक्वल है क्या है ना। जी तो मैं लेता हूँ यहाँ पर, इसको करता हूँ कंट्रोल जेड सी एल एस सी ओ एल ओ आर 02 कलर चेंज, और यहाँ करता हूँ मैं पी वाई। ठीक है, यहाँ जी मैं लिखता हूँ कि रिलेशनल ऑपरेटर ना, तो मैंने लिया जी ए इक्वल टू 10 लिया मैंने, जी। और बी इक्वल टू लिया मैंने 20। ठीक है, ये स्पेसिंग जरूरी होती है इनमें सर। नहीं अब मैं स्पेस नहीं जरूर नहीं है, तो देखो दिखने में अच्छा लगे, स्पेसिंग जी जरूरी नहीं है, दिखने जी में अच्छा लगना चाहिए। देखो पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ आपको उसमें, कि ये हमारे जो ऑपरेटर्स है, जी ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स, जी रिलेशनल एंड कंपैरिजन, इसमें टाइप्स होते हैं कि हम किस तरह टाइप लगा के चेक कर सकते हैं। तो उसमें जी आपके 6 सिंबल्स होते हैं। जी पहला होता है लेस देन, जी एक होता है ग्रेटर देन, जी तीसरा है लेस देन इक्वल टू, जी और फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, जी या फिर डबल इक्वल टू, या फिर नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू। जी या तो छोटा होगा या बड़ा जी होगा, या जी छोटा होगा या बराबर होगा, या जी बड़ा होगा या बराबर होगा, जी या फिर बराबर होगा, या फिर उसके बराबर नहीं होगा। जी सर। है ना, ये 6 तरह के सिंबल है, हम 6 को अप्लाई करके देखते हैं। देखो मैंने लिया a इक्वल टू 10 b जी इक्वल टू 20। अब जी देखो मैं इसमें नहीं कर रहा हूं, अब हम नया, क्योंकि इसमें करेंगे तो हमारा क्या प्रोग्राम। ठीक है, तो इसमें मेरा क्या, इस इसमें तो क्या देखो, अगर हम सीएमडी में प्रोग्राम करते तो हमारे टेम्परेरी रहते, जैसे ये बंद हुआ तो प्रोग्राम भी गए हमारे। जी तो हम क्या करेंगे, एक आईडीएलई होता है, यूज करेंगे उसका। जी आप कहां पर जाओगे, वैसे ही जाओगे, जैसे हम यहाँ पर सर्च बार में गए, जी सर्च बार में लिखना है IDLE, एल। है ना। जी IDLE फर्स्ट वाले देखो, उस पर क्लिक कर देना है। जी अभी खुल रहा है, रुको। खुल के आ गया आपका IDLE शेयरली, खुल के आ जाता है इससे। जी दिखाता हूं मैं आपको, ये वाला ऐसे खुल के आ जाएगा आपका IDLE। जी आ गया सर। आ गया ना, अब देखो यहाँ फाइल लिखा होगा, फाइल कोने पे, जी सर। ओपन करो, इसको क्लिक करो, कर यहाँ दिया पे सर। फिर न्यू फाइल पे क्लिक करो, जी सर। नई विंडो खुली होगी एक और। जी सर। अब यहाँ पे बनाएंगे हम प्रोग्राम। ठीक। मैंने लिखा a इक्वल टू 10, ठीक है, और जी b इक्वल टू मैंने लिया 20। ठीक है, अब देखो यहाँ फाइल, यहाँ प्रोग्राम बनाने के बाद परमानेंट प्रोग्राम अपना सेव रहेगा, फिर डिलीट नहीं होगा, जब चाहेंगे उसको रन करा सकते हैं। जी मैंने लिखा प्रिंट, जी अब मैं नंबर डाल रहा हूँ, जी ऐसे करते हैं, सी ले लेते हैं ना, सी लिया मैंने, और a लेस देन ऑफ b। देखो ए में 10 है, बी में 20 है, तो मैं जी प्रिंट करूंगा सी को, तो क्या रिजल्ट देगा, ट्रू या फॉल्स, ट्रू फॉल्स में देगा हमेशा रिजल्ट, है ना। जी। तो क्या रिजल्ट देगा ये मुझे। ये वाली स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही सर जो आप कर रहे हो। अच्छा ओके ओके ओके, ये वाली स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है आपको।
अब दिखाई देगी, जी देगा ये अब? हाँ सर। हाँ देखो, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, c इक्वल जी टू a लेस देन b, तो रिजल्ट क्या रहेगा मेरा इसका? देखो छोटा है ना, a जी लेस देन ऑफ b, क्या a छोटा है b से? जी छोटा है तो रिजल्ट ट्रू देगा हमें यहाँ पर। जी क्या करेंगे अब, इसको सेव करेंगे, कंट्रोल ए से सेव करेंगे, तो हमें लोकेशन पूछेगा कहाँ पे आपको सेव करना है। ये लोकेशन जी आ गई, मैं डेस्कटॉप पे गया, आप जहाँ पे चाहे वहां सेव कर सकते हो उसको। डेस्कटॉप पे गया मैं, और यहाँ पे एक फोल्डर बना एक फोल्डर बनाना है मुझे, यहाँ पर कहाँ पर है, देखो ये ऊपर न्यू फोल्डर के नाम से लिखा हुआ है, जी तो यहाँ फोल्डर आ जाएगा, मैं लिखूंगा EVE इवनिंग CH बैच 5 to 6:30 6 पाइथन। मैंने फोल्डर बना लिया, उसके अंदर उसको ओपन किया। आप फोल्डर बनाओ फोल्डर, या फिर आप ऐसे भी बना सकते हो, मैं लिखता हूँ उसको demo.py। जी ठीक है, सेव कर दिया मैंने, हो गया ना सेव। अब ये प्रोग्राम आपका देखो, ये पूरी लोकेशन बता दी मुझे यहाँ पर उसने। जी ठीक है, अब मैं इसको रन करूंगा, देखो यहाँ से ये रन का ऑप्शन है, रन किया। आप डायरेक्ट F5 भी दबा सकते हो, उससे भी रन हो जाएगा। देखो यहाँ पे ट्रू आ गया आपका, ट्रू आ गया ना रिजल्ट। जी सर। अब मैं वापस इसको ओपन करता हूँ, तो ये होता है हमारा लेस देन का साइन। जी उसके बाद आता है आपका ग्रेटर देन का। मैं इसको कर देता हूँ, इसको करता हूँ मैं कॉपी, और इसको करता हूँ पेस्ट, और यहाँ लगा दिया मैंने। देखो अगर आप 1 2 3 ऐसे लगाओगे तो ये आपका कमेंट हो जाएगा, प्रोग्राम कमेंट हो गया वाला ऊपर वाला। जी अब मैं लगा दूंगा ग्रेटर देन, तो अभी रिजल्ट क्या देगा मुझे? अब फॉल्स देगा, फॉल्स फॉल्स में देंगे। है ना, फॉल्स में देगा ये। रन किया F5, देखो रिजल्ट फॉल्स दे दिया मुझे इसने। जी ठीक है, यानी कि साथ साथ चलता रहेगा, जैसे आप रन करोगे तो ये विंडो अपने आप खुल जाएगी आपके पीछे। इसको पेस्ट किया, इसको यहाँ से हटाया, और यहाँ लगा दिया। दो हो गया आपके, लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया। अब लेस जी देन इक्वल टू, चेक करेंगे इसमें। तो यहाँ पे कंडीशन देखो, दो, जहाँ लेस देन इक्वल टू दो कंडीशन साथ में लग जाती है तो दो बार रिजल्ट चेक होता है आपका। पहला जी लेस देन है, अगर पहली कंडीशन दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए तो रिजल्ट आपका ट्रू होगा, और दोनों कंडीशन जी गलत है तो फॉल्स, रिजल्ट फॉल्स आएगा आपका। जी देखो सबसे पहले चेक किया उसने लेस देन वाला, क्या जी 10 लेस देन है 20 है, या पहली कंडीशन ट्रू हो गई तो रिजल्ट ट्रू आ जाएगा, जी पीछे चेक नहीं करेगा ये। इसको रन किया, जी ओके श्योर, देखो ट्रू दे दिया उसने रिजल्ट। जी ठीक है, अब अगर यहाँ पे 10, ये भी 10 होता और ये भी 10 होता, तो रिजल्ट क्या देता मुझे अपनी? क्या छोटा है, ये तो फेल हो गई कंडीशन, नहीं। नहीं जी इक्वल तो, लेकिन बट सेकंड वाली कंडीशन इक्वल है, हाँ इक्वल तो जी है, तो रिजल्ट इज ट्रू हो गया, ट्रू हो जाएगा आपका, जी या ट्रू हो गया आपका रिजल्ट। ठीक है, जी इस तरह से हम ग्रेटर देन का देख सकते हैं, ये ग्रेटर देन का। अब ग्रेटर देन तो नहीं है बट इक्वल तो है, जी तो इक्वल में क्या हो जाएगा, वो ट्रू कर देगा उसको। देखो ट्रू कर दिया। ठीक है, उसके बाद जी आता है आपका लेस देन ग्रेटर देन हो गया, उसके बाद आता है इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। ठीक है, नॉट इक्वल टू में क्या हो जाएगा, देखो अगर मैंने लिखा इक्वल टू, क्या ए बी के बराबर है या हाँ है। है, तो यहाँ कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी, ट्रू। ट्रू हो जाएगी। जी ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर अगर नॉट इक्वल टू लिख दिया मैंने यहाँ, जी नॉट इक्वल टू यहाँ लिख रहा हूँ जबकि इक्वल है ये, तो रिजल्ट क्या जी देगा हमें, फॉल्स। फॉल्स।
दूसरी कंडीशन नहीं लेगा यहाँ पे सर, उसमें तो इक्वल है दोनों। नहीं 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 नहीं, दूसरी दो कंडीशन लग रही है, नॉट इक्वल, ये तो पूरी एक अच्छा कंडीशन है आपकी। अच्छा दो सर, नहीं, अच्छा अच्छा। नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है, जबकि यहाँ तो इक्वल है। जी रिजल्ट इक्वल है, जब आप बोल रहे हो नॉट इक्वल है तो रिजल्ट फॉल्स देगा वो, जी सर। रिजल्ट फॉल्स। जी। ठीक है। मैंने वहां पे डबल नोट लगा के डबल इक्वल लगा दिया था, इसलिए दिक्कत आ अच्छा, नोट लगाए नहीं, रही। नोट के साथ फिर एक ही चलता है, जी सर। तीन नहीं लगा सकते। तो ये होते हैं आपके कंपैरिजन ऑपरेटर्स। जी सर। ठीक है। जी। इसको मैं डाल देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ सेव, इसको कर देता हूँ क्लोज। ओके, तो यहाँ पर आते हैं वापस इस वाले पे। ठीक है, देखो हमारा हो जाएगा, ये हो गया था रिलेशनल। जी उसके सर। बाद देखें लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स। है ना। लॉजिकल्स में क्या क्या होते हैं, आप लॉजिकल में होते हैं आपके एंड और नॉट। एंड और नोट होते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं फाइल में गया, ओपन किया, ओपन नहीं करना है मुझे, फाइल में गया, न्यू फाइल पे क्लिक किया, खुल के आ गए। देखो उसमें कौन कौन से होते हैं आपके नोट, एंड तो एक तो होता है एंड, जी। एक होता है और एक होता है नोट। नॉट। नोट तो आपका कॉम्प्लीमेंट है, मेन आपके जी दो ही होते हैं, एंड और, है ना। जी देखो एंड में क्या होता है, जब दो कंडीशन, दोनों कंडीशन ट्रू हो तो जी रिजल्ट ट्रू आता है। जी अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो रिजल्ट फॉल्स रहेगा। जी ठीक है, और में क्या होता है, दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो रिजल्ट ट्रू देगा, अगर एक भी कंडीशन ट्रू हुई तो भी रिजल्ट ट्रू देगा वो। जी। ठीक है, आओ देखते हैं उसको। देखो मैंने लिया a इक्वल टू, मैंने 5 डिफाइन कर दिया यहाँ पर। जी। ठीक है, अब मैं ले रहा हूँ, सबसे पहले हम इसको सेव कर लेते हैं इस फाइल को, ताकि हमें दिक्कत नहीं है रन करने में बाद। मैंने कहाँ प्रोग्राम सेव किया था, अपने पीसी पर या डेस्कटॉप पर। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे मैं पास करता हूँ लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू 5 लिखा, और यहाँ लिखा मैंने कि अगर प्रिंट किया मैंने, PRINT, प्रिंट, दो कंडीशन लगाऊंगा अपने यहाँ पे ना मैं, कि a लेस देन ऑफ 6। ठीक है, और लगा दिया एंड, और लिखूंगा a ग्रेटर देन ऑफ 4, या फिर a 4 लिख दिया मैंने। अब क्या हो रहा, पहली कंडीशन क्या बोल रही, क्या a में तो 5 है, a लेस देन ऑफ 6, क्या a की वैल्यू 6 से छोटी है? जी जी, पहले ट्रू हो गई कंडीशन। जी सर। ठीक है, उसके बाद दूसरी कंडीशन a ग्रेटर देन 4, क्या a की वैल्यू 4 से बड़ी है? जी। यस, तो दोनों कंडीशन क्या है, ट्रू हो गई, ट्रू। तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। ट्रू। रिजल्ट ट्रू मिल गया हमें। ठीक है, अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है यहाँ पर, जैसे मैंने लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया मैंने 4, अब फॉल्स हो गया ना, क्या चार्ज 5 4 से छोटा है? जी। नहीं है, नहीं है। यहाँ तो फॉल्स हो गया और यहाँ ट्रू हो हाँ। गया, एक कंडीशन ट्रू एक कंडीशन फॉल्स, तो रिजल्ट आपका फॉल्स रहेगा हमेशा, फॉल्स आ गया रिजल्ट। ठीक है, उसके बाद और का रिजल्ट देखते हैं, और में क्या होता है। देखो
और बोलता है आपका कि अगर एक भी कंडीशन, जैसे मैंने ए लेस देन ऑफ 8 लिखा, ठीक है, और ए ग्रेटर देन 4, यहाँ दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है, जी ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ, ये रन किया तो ट्रू दे दिया, दोनों कंडीशन ट्रू हो गई। बट अगर मैं यहाँ कर देता हूँ ए लेस देन ऑफ 3, क्या ए की वैल्यू 3 से छोटी है? नहीं है, यहाँ तो बड़ी। फॉल्स हो गया। जी और यहाँ पर ए ग्रेटर देन 4, क्या ए की वैल्यू 4 से बड़ी है? हाँ है। जी यहाँ ट्रू हो रहा है, यहाँ फॉल्स हो रहा, और लगा हुआ है बीच में, तो हमें जी रिजल्ट क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा रिजल्ट। देखो ट्रू मिला, क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो रिजल्ट ट्रू रहेगा, दोनों कंडीशन फॉल्स होने पे फॉल्स देगा वो हमें। जी अब जैसे दोनों में, अब दोनों में करके देखते हैं। जैसे एक तो है कि ए लेस देन ऑफ 3, जी या फिर ए ग्रेटर देन ऑफ 4 ना लिख के यहाँ 5 लिख देता हूँ मैं ना। जी क्या ए की वैल्यू 5 से बड़ी है? नहीं है, 5 है तो इसकी वैल्यू, तो दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई, तो मुझे रिजल्ट फॉल्स मिलेगा यहाँ। देखो फॉल्स, जी ठीक है, दोनों कंडीशन फॉल्स होने पर हमें रिजल्ट फॉल्स मिलेगा। और अगर मैं बिल्कुल को नोट एफ, नोट लिखा FALSE, नोट फॉल्स, तो ट्रू हो गया, ये गलत नहीं है। और लिख देता हूँ नोट ट्रू, तो फॉल्स दे देगा। जी ये सही नहीं है, हाँ भाई ठीक है, जी ये गलत नहीं है, हाँ भाई ट्रू है, गलत नहीं है, ठीक है। ऐसे हम नोट फॉल्स का यूज कर सकते हैं। ये आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स हुए खत्म, है ना, लॉजिकल और कंपैरिजन। उसके बाद आता है आपका बिट वाइज ऑपरेटर। देखो बिट वाइज में थोड़ा समय, पहले तो बिट वाइज समझते होता है क्या है। बिट वाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं आपके, जो पर बिट पे परफॉर्म करते हैं। जी पर बिट पे मतलब जैसे हमने कोई 10 वैल्यू ली है, 10 वैल्यू को वो पहले क्या करेगा, इंटीजर्स को बाइनरी में चेंज करेगा, जी फिर बाइनरी को बिट में कन्वर्ट करेगा। बिट का मतलब होता है कि 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट, जी 8 बिट पे काम करता है, ठीक है। जी तो हम पहले बिट को बाइट में चेंज करेंगे, बाइट को बाइनरी में, बाइनरी से वापस डेसिमल में चेंज करेंगे, फिर वहां से अपना बिट वाइज ऑपरेटर स्टार्ट होता है। जी देखो थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको थिंग। ये विंडो दिख रही है मेरी, CMD दिख रही है आपको? जी देखो यहाँ पर हम कमांड चलाते हैं कि अगर मैंने लिखा PRINT प्रिंट, जी पहले देखो बिट वाइज में कितने टाइप्स के होते हैं, पहले बिट वाइज देख लेते हैं। बिट वाइज ऑपरेटर होता है आपके 6 टाइप के। जी पहला होता है आपका एंड, जो इस तरह से डिनोट होता है, एंड। जी फिर और, और फिर एक्सओर, जी फिर कॉम्प्लीमेंट, जी फिर होता है आपका लेफ्ट शिफ्ट, और दूसरा राइट शिफ्ट। जी 6 टाइप के होते हैं आपके ना। जी तो सबसे पहले देखते हैं हम एंड ऑपरेटर। देखो एंड में क्या होता है आपका, 5 एंड 6 लिया मैंने, ठीक है, जी और प्रिंट कराया तो मुझे आंसर 4 आया इसका। जी अगर मैंने 7 लिया और यहाँ पर 9 लिया तो मुझे आंसर 1 मिला। जी अब कैसे आ रहा है ये देखते हैं हम। 8 9 लिया तो 8 आया आंसर, ठीक है। पहले हम 4 6 5 और 6 का देखते हैं ना। देखो पहले हम 5 को किस में चेंज करेंगे, हम 5 को बिट में चेंज करेंगे, बिट में चेंज करेंगे। 5 की वैल्यू को हमने बिट में चेंज, मैं ऐसा करता हूँ नोट पैड उसमें खोलता हूँ, उसमें समझाता हूँ आपको। प्रिंट देखो हमारा आउटपुट क्या था, हमारा था प्रिंट PRINT, प्रिंट था हमारा 5 एंड क्या वैल्यू थी, 5 एंड 6, 6 ठीक है। सबसे पहले हम 5 को बिट में चेंज करेंगे। तो बिट में देखो बाइन, इसको चेंज करने के लिए हमें 2 की पावर का यूज करना पड़ेगा।
1 2 4 और 8 जब तक चलना है, जब तक हमारा नंबर नहीं आ जाए जोड़ने पर। तो 8 में आ जाएगा, 5 8 के अंदर आ जाएगा। जी अब 5 की बाइनरी वैल्यू कैसे चेंज करेंगे हम? देखो 4 पे 1 और 0 1 और 0। देखो जहां जहां अब 4 और 1 को जोड़ने में 5 मिलेगा अपन को, जी तो हमने इस पे 1 1 कर दिया है। उसके बाद होता है 6 का। अब 6 का देखेंगे तो 0 ये हो गया, 4 और 2 6, जी 0 ये हो गया। ठीक है। अब ऑपरेटर लगा हुआ है आपका एंड का। एंड में क्या होता है, वो ट्रू ट्रू होने पर हमें रिटर्न करेगा 1 और फॉल्स होने पर वो 0 रिटर्न करेगा। तो देखो ट्रू और फॉल्स, तो हमें यहाँ फॉल्स मिलेगा। ट्रू फॉल्स यहाँ फॉल्स मिलेगा। जी 1 1 1 हो जाएगा यहाँ, और 0 0 0 हो जाएगा। तो 1 किस पे आ रहा है आपका? 3 1 नहीं, 4 पे आ रहा है आपका 1। देखो ये 1 किस पे आ रहा है? हाँ 4 पे आ 4 रहा पे। था। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? 4। आंसर क्या आ रहा है? 4। ठीक है। वैसे जी हम 7 9 का देखते हैं एक बार और, ताकि और क्लियर हो जाएगा। 7 एंड 9 का। 9 ठीक है, वही 1 2 2 4, 3 नहीं नहीं 3 नहीं, 2 अच्छा की पावर चलती है। 1 अच्छा 2 ऐसे 4 पावर 8 16 32 जी 64 जी जी 128 से जी चलती है ना। 8 7 का, 7 का क्या होगा? एक 1 1 1 4 3 7 हो जाएंगे, जी ये 0 हो जाएगा। जी 9 का बताओ आप, 9 का बताओ आप। 9 का हो जाएगा सर 4 5 8 के एक नीचे एक आ जाएगा सर। 0 0 और 1 जीरो 1 होगा ना। 8 और 1 9 होगा जी ना। 8 जी और 1 9। नहीं यहाँ लास्ट में एक क्यों लगाया सर हमने फिर? लास्ट में कौन सा, ये वाला? जी ये 8 और 1 9 जोड़ने पे आएगा ना अपना। जी 8 और 1, 8 नहीं प्लस 1 9 हो। जो लास्ट लेफ्ट हैंड को ये लगाया वाला, वन जी ये वाला। हाँ जी तो देखो पहले हमने 7 को जोड़ा है, तो जी 7 के लिए हो गया 4 और 2 6 और एक 7, तो ये हो गया इसके लिए। अच्छा अब सर 9, ऐसे भी ऐसे जोड़ना है इसको हाँ फिर। 9 के लिए भी जोड़ना है। फिर 8 और एक 9, जी जहां जुड़ता है वहां 1 जी लगाना है, और जहां नहीं जुड़ता वहां 0 लगाना है। जी देखो 1 1 1 हो गया, 1 0 0 हो गया, 1 0 जी 0 हो गया, और 1 0 0 हो गया। जी तो आंसर क्या आ रहा? 1 पे। तो जी रिजल्ट क्या है इसका? 1। रिजल्ट आपका जी 1 आ गया। क्लियर हुआ ये? क्लियर हुआ सर। नहीं हुआ अभी? हो गया सर। हो गया ना, ठीक है। हाँ अब आपको 2 3 क्वेश्चंस करने हैं। एक तो ये 8 9 वाला करना आप। जी देखो ऐसे मशीन से करोगे तो आंसर दे देगा, लेकिन ऐसे निकालना पड़ेगा आपको। निकालोगे ना जी तब पता लग जाएगा आपको फिर कि हाँ लॉजिक है इसमें कुछ। जी ठीक है। जैसे आप जी निकालना PRINT, आप निकालना एक किसका 67 जी एंड 34, इसका निकालना आपको ना। जी निकाल के कल मुझे बताना फिर। ठीक कल है नहीं, अब सर। तो मंडे को क्लास रहेगी मंडे तब को बताना। मंडे को मंडे को। ठीक है। उसके बाद देखते हैं। अरे अभी क्लास ओवर नहीं हुई है अभी तो, और नहीं भी सर अभी पढ़ेंगे। है। हाँ जी है सर ना। एंड वाला हो गया, उसके बाद जी और पढ़ते हैं ना, और में क्या होता है। आपकी क्लास कौन 6 के बाद भी स्टार्ट होती है आपकी क्लास है? मैंने वीकेंड पे मांगी थी सर लेकिन उन्होंने वीकडे में ही दे दी है नेटवर्क की। कितने बजे से स्टार्ट है? 6:30 से 7:30। 6:30 से 7:30 है। जी हाँ तो ये पाइथन क्लास आपकी 5 से 6 की क्लास ही है, फिर आधे घंटे का रेस्ट है, फिर 6:30 जी से 7:30 की क्लास है। ठीक अच्छा। है आप ही लेंगे। नहीं मैं थोड़ी लूंगा, नेटवर्किंग में थोड़ी लेता हूँ। मैं भी लेता हूँ ना, नहीं मेरी नेक्स्ट क्लास जी स्टार्ट होती है ना 6:15 बजे, जी इसलिए। ठीक है। देखो एंड का हो गया, अब और का देखते हैं ना। जी PAINT
देखो यहाँ पर और का था, अब मैं यहाँ और लगा रहा हूँ। देखो स्क्रीन नहीं इसी दिखाई में, दे रही सर आप। हाँ आप देखिए एक सेकंड। हम्म, देखो यहाँ पे मैंने 5 6 यहाँ पर एंड था, अब और लगा दिया यहाँ पर। जी। अब मैं प्रिंट करूंगा, देखो 7 आया। यहाँ 8 9 था, 8 9 का क्या रहा था, 5 6 का यहाँ पे क्या रहा था, 4 आ रहा था। देखो 5 6 का एंड पे क्या रहा था, 4 आ रहा था। अब और में 5 6 का क्या रहा है, 7 आ रहा है। 9 6 का देखें, 15 आ रहा है। दोनों का देखते हैं कैसे आ रहा है ना। ये और का सिंबल कहाँ से लगेगा सर? ये और का छोटा एल? सिंबल लगे, हाँ नहीं नहीं, छोटा एल नहीं, एंटर का बटन है ना, जहाँ जी। आपका हाँ बैकवर्ड मैं। स्लैश होगा, फॉरवर्ड स्लैश, वहां मेरे। सीधा सिंबल होगा। लेकिन शिफ्ट के साथ लगाना तब लगेगा ये ना, जी। ऐसे मत लगाना, शिफ्ट के साथ लगाना उसको। लग तो गया। अब देखते हैं हमें ना ये आंसर कैसे आ रहा है, 5 6 वाला। ये 5 और ये 6, यही था हमारा ना, और पे। अब 5 में देखो, 5 पे वही वैल्यू चलेगी, 1 2 4 और 8। ठीक है, 5 का बताओ कैसे निकालूं, 5 का बताओ। पेंट पे दिखाइए सर, मुझे पेंट पे आने में। अच्छा पेंट नहीं दिखा दे रहा, ओके। हम्म, दिख गया। ये 5 जी। ये 6 और अब 5 को मुझे लाना है, इस 5 को कैसे लाऊंगा मैं, यहाँ कैसे जोड़ूंगा यहाँ बताओ। लाएंगे सर, 8 के नीचे 0 लगेगी सर। 8 के नीचे 0 लगेगी, जी। 5 के नीचे 1। 4 के नीचे 1 हो गया, 4 के नीचे 1, फिर 0, 0 फिर 1। और 1। ठीक है, अब 6 की बताओ। 6 के लिए सर, 0, 8 के नीचे 0 सर, 4 के हाँ नीचे 1, हाँ, फिर 0, नहीं 1 आएगा ना, 1 चार दो आएगा। छः, अच्छा। जी 4 2 सर। 6 हो जाएगा ना, इसके नीचे अच्छा 0 सर। आएगा। जी सर। अब यहाँ पे देखो, और में क्या होता था, दोनों ट्रू होने पर ट्रू देता था रिजल्ट। जी। यहाँ पे एक भी ट्रू होगा तो रिजल्ट ट्रू देगा हमें। जी। तो यहाँ 1, यहाँ भी 1, जी। यहाँ 1 और ये 0। जी। तो कितना हो रहा, 4 2 6 और 1 7, जी। 7 आंसर आ रहा है। आंसर हमारा क्या आ रहा है यहाँ पर, 7। 7। जी। अब 9 6 का करते हैं, 9 और 6, 1 2 4 8। ठीक है, जी। 9 का कितना होगा बताओ। 9 का हुआ सर, यहाँ पे 8 से आगे 16 चला जाएगा पहले तो। 8 से आगे 16, नहीं नहीं क्यों जाएगा 16, 8, एक तो ये हो गया, 1 0 0 1, 8 और 1 9 हो गया ना अपना, जी। 16 नहीं है ये, 9 और ये 6 से आपका ये और का साइन है, 9 6। नहीं, मैं ये बोल रहा था सर, जैसे अगर कोई वैल्यू 4 और 8 के बीच की होती। होती नहीं ना, बताओ कौन सी वैल्यू है, बताओ बताओ, जो बताओ वो लूंगा, बताओ। जैसे अब 9 है, हाँ, तो एक एक दूनी, दो दूनी, चार दूनी 8, तो 8 दूनी 16, 8 और 16 के बीच में नहीं आएगा 9 की वैल्यू। नहीं ऐसा नहीं करना है हमें, तो जी वैल्यू सर। जोड़ना है, वैल्यू जोड़ना है, हमें ऐसे नहीं लेना है। जी सर। देखो ब्रह्मांड का जितना भी नंबर है ना, वो सब इसमें आ जी। जाएगा, 1 2 4 8 16 32 16 64, उसमें आ जाएगा जोड़ने पे सारा ब्रह्मांड, कोई सा भी नंबर ले लो आप जी उठा के। सर, इन 4 के अंदर ही आ जाएगा। 4 के अंदर एक। नहीं, हाँ सर। मतलब अगर मैं देखो एक नंबर ज्यादा लेता हूँ, चलो मैं ना, आपका डाउट जी। क्लियर जी। हो जाएगा, मैं लेता हूँ वो नंबर है ना, मैं समझ गया क्या बोलना चाह रहे हैं आप। मैं लेता हूँ इसको 67, ठीक है, जी। और यहाँ ले लिया मैंने 89, जी। 86 ले लिया, ठीक है। अब जी। आंसर कितना रहा इसका, 87। जी। इसको करें अब, हाँ सर। क्लियर हो जाएगा ना फिर। जी। ठीक है, इसको करते हैं, इसको मैं वापस खोलता हूँ। देखो क्या था हमारा,
67 और 86, जी 67 और 86 86, आंसर क्या रहा था हमारा 87। 87 जी ठीक है, इसको करते हैं। अब 67 के लिए हमें जोड़ने के लिए देखो चलना पड़ेगा 1 जी 2 जी 4 8 जी 16 जी 32 32 और 6 64 जी आ जाएगा ना, 67 इसमें आ जाएगा ना आपका, जी 87 भी इसमें आ जाएगा। जी तो 67 जोड़ने पर देखो पहले तो हो गया 67 1 हो गया, जी अब तीन और जोड़ने इसमें, तो 3 हमें कहाँ मिलेगा, आ जाओ पीछे, बाकी तीन सबको जीरो जीरो में करो, जी 3 मिलेगा, 2 और 1 3, जी हो गया ना। जी अब देखो 86 को जोड़ते हैं, 86 को जोड़ने 64 हो गया, जी 64 और 32 कितना होता है, 86 4 2 6 और 6 3 नहीं ज्यादा हो रहा ना, 4 2 6 तो हो गए, 6 3 9 हो गए यहाँ तो, ये तो इसमें 96 पहुंच गया, जी हमें जरूरत नहीं इसकी, तो यहाँ जीरो कर नहीं दो। जी अब 16 जोड़ो आप 64 में, 80 हो 64 में गया 80 हो गया, ठीक है। अब जी कितना हो चाहिए, 6 हो चाहिए हमें, जी तो ये जीरो हो गया, 4 से मिलेगा, एक 2 से मिल जाएगा, जी एक दो से जीरो कर मिलेगा दो, एक जीरो हो जाएगा सर। बस हो गया ना। जी सर अब बताओ कौन सा नंबर ले, सब नंबर आ जाएगा, मत टेंशन लो, सब नंबर आ जी जाएगा इसमें। अब निकालते इसका आंसर है ना, क्या जी और का साइन है इसमें बीच में ना, तो जी यहाँ पर 1 हो जाएगा, या 1 हो जी जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, या जीरो, या 1, या जीरो, और यहाँ 1। जी अब जोड़ो 64 और प्लस 60 कितना हो गया, 80, जी 80 और 7 87, 87 जी आ गया आंसर आपका। जी अब बताओ कोई डाउट हो तो इसमें, नहीं सर क्लियर है ना अब। जी सर बस ये होता है इन चीजों में, कि हम किस तरह आंसर निकाल सकते हैं। संख्या जी कितनी बड़ी हो, संख्या से मत घबराना कि कितनी बड़ी हो, हम जी 20,000 सर तक भी ले सकते हैं, लेकिन वो ये पेज भर जाएगा अपना फिर करते करते, जी सर मतलब ये पेंट में ही चेंज होगा सर जाके ऐसे बिट में, प्रिंट में मतलब। जैसे अब आपने पेंट खोल रखा है और उसमें कर रहे हैं आप ये हाँ, बिट में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये यही होगा या कहीं और भी कर सकते हैं इसको? नहीं नहीं नहीं, आप तो कहीं भी कर सकते हो, वो तो मैंने खोला है पेंट करके बताया आपको प्रैक्टिकली, ऐसे अच्छा जैसे बोर्ड जी पे सर बोर्ड पे समझाते हैं ना, वैसे बताया मैंने तो वो तो आपको, अच्छा सर वही था सर वैसा कोई नहीं हो, तो आप कॉपी पेन पे किसी पे भी करो, ऐसा नहीं है, जी ठीक है सर ऐसा कोई वो जरूरी नहीं है, आप किसी पे भी करो। तो देखो ये तो होता है आपका, अब एक ऑपरेटर और पढ़ लेते हैं अपन ना, एक्सोर, जी जी फिर हम कंटिन्यू करेंगे बाद में मंडे से। जी सर तो हमारा एक और ऑपरेटर कौन सा बता, एक्सोर, यही कर देते हैं सर ज्यादा हो जाएगा। अच्छा ज्यादा हो जाएगा, चलो ठीक है फिर ये यही कर देते हैं। ये वाला ये वाला ज्यादा ले लेगा टाइम जो अभी कराया है ना अच्छा अच्छा, ज्यादा ले लेगा, ठीक है फिर, फॉरवर्ड। ओके जी आज यहीं तक रहने देगा, सर ठीक है चलो फिर जी इतना सर कर लेना प्रैक्टिस है ना। ठीक है ओके चलो, ठीक है सर समझ में मंडे आया। से कोलकाता, हाँ सर हाँ मंडे से सब, कोलकाता में रिसीव करेंगे फिर। ओके सेम आया, समझ में आया ना पूरा आज का। बिल्कुल सर क्लियर है। जी ओके सर ठीक है, नहीं आए तो फिर कल लोग फिर पढ़ा देंगे, ऐसा मत टेंशन है। एक चीज थी सर, हाँ जो बताओ। 33 रिजर्व वर्ड्स बताए थे हाँ, उसमें एक लबाडा नाम आ रहा है, वो क्या चीज होती है? लेमडा 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 लमड़ा लेमडा है वो, हाँ बताता हूँ, एक हाँ सेकंड रुको, सर एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, बताता हूँ, एक सेकंड। ये थे आपके 33 कीवर्ड्स, इंपोर्ट, इंपोर्ट रिजर्व कीवर्ड, अरे यार मैं गलत लिख दिया, IMPORT, ठीक है, और फिर कीवर्ड KW लिस्ट डॉट कीवी लिस्ट, LIST कीवी लिस्ट, ठीक है। ये आपका आ रहा होगा, किधर गया, आ रहा है इज के बाद। ये वाला लेमडा, ये जी लेमडा कीवर्ड है, आपका जो जी फंक्शन पढ़ेंगे ना हम फंक्शन, जी ये जी डेफ कीवर्ड के थ्रू एक फंक्शन होता है, जी तो इससे फंक्शन बनते हैं, डेफ कीवर्ड से नाम से हम जो फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन डिफाइन करेंगे, तो फंक्शन डेफ कीवर्ड से बनता है, लेकिन बिना डेफ जी कीवर्ड के हम फंक्शन किस तरह बनाएंगे उसको बोला जाता है लेमडा कीवर्ड। अच्छा सर और जैसे अभी हैकर्स रहते हैं ना, हैकर्स, जी जी अब हैकर्स का कोई नाम रहता है क्या, नहीं सर तो वैसे भी इस फंक्शन जिस फंक्शन का कोई नाम नहीं रहेगा ना, उसको जी बोला जाता है एनानिमस फंक्शन, जी
और एनोनिमस फंक्शंस को कॉल करने के लिए हमने लेमडा कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। जी ठीक है, वहां यूज आपका लेमडा, मत टेंशन, आगे पढ़ेंगे इसको। ठीक है सर। क्लियर है ना? और तो हाँ सर। ओके ठीक है, चलो थैंक यू सर। ओके, कोई नहीं, बाय मिलते सर। हैं। बाय बाय। टेक केयर। ओके ओके, थैंक यू।